करेंगे और सामाजिक जो कार्यक्रम है, एजेंडा है, उनके बारे में हम सबको उद्बोधित करेंगे और रायपुर इकाई से जो सहयोग केंद्रीय प्रबंध कारिणी को समाज के विकास के क्रम में प्राप्त करना चाहते हैं उसके बारे में कहेंगे। आप लोग एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलिए गजानन स्वामी की। रायपुर इकाई के सभी सदस्यों को, यहाँ के पदाधिकारी और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री आर्यभट्ट जी, सबको मेरा नमन। और जैसे कि आर्यभट्ट जी ने कहा कि अध्यक्ष बने हैं और उसके बाद कुछ एजेंडा होगा, तो एजेंडा तो स्वाभाविक रूप से रहता है। हम चुनाव लड़े हैं और इतने जनसंपर्क किए हैं, तो बिना एजेंडे के नहीं लड़े हैं और बिना आशा के साथ कोई वोट हमको नहीं दिया है। विचारधारा की ये लड़ाई है, ये कोई पावर वाला लड़ाई तो था नहीं। प्रशासनिक जैसे कि बोलते हैं, कोई इसमें रहता नहीं है, किसी को मिलता नहीं है। तो जो बहुमत आई है, ये मैं मान के चलता हूँ कि एक विचारधारा थी जो बहुसंख्यकों ने अपने आप को मेरे से जोड़ा या मैं उनसे जुड़ा और अच्छे मतों से पदभार संभाले हैं। अब इसमें काम करना है। अनुभव तो संगठन चलाने का नहीं है, ऐसा तो नहीं कहूँगा मैं। मेरा और एक एनजीओ चलता है, उसको चला रहा हूँ। ये इसमें भी मैं पंजीयन हुआ है, उसके बाद 3 साल बस नहीं गया हूँ, लेकिन उस 3 सालों में भी अपनी इकाई में था। उसके बाद केंद्रीय कार्यकारिणी का सदस्य लगातार रहा हूँ। केंद्रीय अध्यक्ष बना हूँ तब जाके इस्तीफा दिया हूँ। और संगठन की जो व्यवस्था कैसे चलती है, कैसे चलाया गया और कहाँ कहाँ किसने क्या गलत किया, क्या हमने गलत किया, ये देखते आए हैं। अब चूंकि आगे हमको अब चलाना है, जिम्मेदारी हमको मिल गई है और बिना अधिकार के दंडाधिकारी बन गए हैं, ऐसे कहा जाए। बोले कहीं जा रहे हैं, ये करवा दे, वो करवा दे, ये करवाना चाहिए, वो करवाना चाहिए। जैसे हमने डाटाबेस चालू किया, एक सही सर हमारे पास डाटा तो आ जाए, उसमें भी सुझाव देख रहे हैं। तो ऐसे ऐसे सुझाव आ रहे हैं कि जो हमारे समाज की परिस्थिति है उस हिसाब से हो नहीं सकता। और मैं कहता हूं सुझाव देने वालों को भी पता है कि संभव नहीं है, क्योंकि उनको भी पता है हमारे समाज की आर्थिक स्थिति क्या है। आर्थिक स्थिति से मजबूत हैं हम सब, लेकिन समाज के लिए दान देने की हमारा मनोस्थिति क्या है। और यहाँ कोई सोर्स है नहीं इनकम का हमारे समाज का। अब जो न्यूनतम सोर्स है उसमें संगठन को चला लें, बैठकें कर लें या नया योजना लाएं। अब शुरुआत कर दी है हम लोगों ने, तो शुरू तो कर दिया है कि इसको कैसे करें। संगठन को चलाने के लिए अर्निंग का क्या व्यवस्था करें और सुचारू रूप से संगठन चल पाए। अब हमारा 2 महीना हुआ है। अब इसमें हम लोगों ने लगातार बैठकें, हमारे अब जिस चुनाव प्रक्रिया में गए हैं तो अलग अलग समूह से हम लोग, मतलब जिसको पैनल बोले थे हम लोग, अलग अलग पैनल से चुन के आए। मेरा तो कोई पैनल ही नहीं था, मैं अकेले आया। सचिव महोदय अपने पैनल से अकेले आए, एक पैनल से 4 आ गए, एक पैनल से 1।
कार्यभार 1 अक्टूबर को जो हुआ हम लोग का, उसी दिन सबसे पहले हमने प्रबंध कार्यालय के सदस्यों से आग्रह किया कि भाई चुनाव हो गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पैनल वैनल समाप्त, ठीक है, अब काम करना है, आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद आभार का, जैसे कि हम लोगों ने लगातार मैराथन 19 तारीख तक किए, 1-2 इकाई कुछ कारणवश छूट गए, बाकी तो लगभग सब जगह पहुंच गए हम लोग। वो भी बढ़िया रहा, कार्यक्रम चला। अब उसमें भी बहुत, अब सब जान रहे हैं, बार बार उसको नहीं करने की जरूरत है। कुछ विरोधाभास रहा, कुछ रहा, जैसे पुराने अध्यक्ष महोदय बोले हैं, मुंडे मुंडे मते भिन्ने, ये वाला बात है, तो चलते रहा। अब शपथ नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, ये हुआ, देर सवेर से ही या सही समय में बोलिए, चुनावी प्रक्रिया था, राजनीतिक दल से भी जुड़े हैं, सब व्यस्तता तो रहती है। प्रबंध कार्यालय की बैठक हो गई। प्रबंध कार्यालय के बैठक होने के पहले हर कोई, हर सदस्य समाज से जुड़े, युवा वर्ग जुड़े, इसके लिए हमने एक YouTube पर चैनल चालू कर दिए और हर कोई देखे, ये पारदर्शिता रहे। और मेरा जो अधिकार क्षेत्र, मेरा जो कार्यक्रम था, उसका तो मैंने किसी से बिना पूछे डाल दिया, जो है वो डाल दिए। अब कार्यकारिणी की बैठक हो गई 19 तारीख का, बात बस कुछ हुई, कुछ हुआ, उस एजेंडे को रखना था, ये नहीं रख पाए उसमें, क्योंकि कार्यकारिणी का था। अब उसको मैं सीधा सीधा डाल दूं उठा के, तो मेरे को लगता है ये गलत हो जाता। और चूंकि तुरंत 26 तारीख को, 19 का बैठक था, 26 तारीख का प्रबंध कार्यालय का हमारा मीटिंग होना था, मासिक बैठक, 7 दिन के लिए मैं उसको रोक दिया वीडियो को। चलो कम से कम प्रबंध कार्यालय से तो परमिशन ले लूं। प्रबंध कार्यालय में उस को बात को रखा, भाई इसको वीडियो है, जैसे कि मैं पहले कमिटमेंट कर रही हूँ कि हर चीज पारदर्शिता रहेगा, तो इसको भी डाल दे हैं, क्या करना है। प्रबंध कार्यालय में सहमति नहीं बनी, मतलब क्यों? तो कुछ लोगों का कहना ये था कि मीटिंग पहले बार हुआ है, बहुत सारे जो ग्राम इकाई के अध्यक्ष हैं पहले बार चुन के आए हैं, और अनभिज्ञता है, और ग्राम इकाई के अध्यक्ष जो आए हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे समाज का नियमावली भी है, हम पहले बार दर्शन कर रहे हैं, हम नहीं जानते नियम है। तो इतने दिन से किस नियम के आधार पर वो अध्यक्ष थे और कैसे चला रहे थे, और ये वो उसके इकाई के सदस्य देखें कि वो अध्यक्ष उसका बोल रहा है कि समाज का नियम है, तो इसलिए मत डालो इसको। तो बोले ठीक है, नहीं डालते। अब प्रबंध कार्यालय अगर ये कह देता है मेरे को कि हम नहीं डालेंगे सर्वसम्मति से, तो उसको मैं कैसे डालूं? अब बहुत जगह से अब कमेंट्स तो बढ़िया बढ़िया आने लगे, क्या हुआ अध्यक्ष का, पारदर्शिता का क्या हुआ, ठंडे बस्ते में चल दिया। ठीक है, अध्यक्ष हैं तो सब देखते हैं, समझते हैं, उनका भी कहना ठीक है, भाई कमिटमेंट तो था, लेकिन अब सिस्टम साथ नहीं दे रहा है, और उनका भी आदर तो करना है। प्रबंध कार्यालय ने कर दिया, अब चूंकि प्रबंध कार्यालय ने मना कर दिया तो मैं उसको तो कर नहीं सकता, अध्यक्ष के पास ये पावर तो है नहीं, या है कर ही दूं तो फिर वो हमारी प्रबंध कार्यालय के आपस का तालमेल गड़बड़ होगा। ठीक है, कार्यकारिणी में बात रख लेंगे। अब कार्यकारिणी से परमिशन, कार्यकारिणी से परमिशन लेंगे आगे। अब इसके लिए इस मंच के माध्यम से सभी इकाई के सदस्यों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने इकाई के बैठक में ये प्रस्ताव बना के लाएं कि सारे कार्यवाही का वीडियो बने, प्रसारित हो। शर्त तो उसमें क्या रहेगा, क्योंकि शर्त इसलिए पूछ रहा हूं, पहले शायद नहीं बोलता मैं, हमारा
26 की बैठक हुआ, उसमें हमने कुछ निर्णय लिए प्रबंध कारिणी में, और वो प्रकाशन के समय हम लोग एक सिस्टम बना रखे हैं कि अब इसको प्रसारित करना है हमको सारे इकाई में। तो एक दिन पहले हम प्रबंध कारिणी के 7 सदस्य में प्रसारित कर देते हैं, इसमें कोई काट छांट करना है, कोई सुधार है, कोई गलती है, बता दीजिए, कल से प्रसारित हो रहा है ये। शुक्रवार को सचिव महोदय ने हमारे 26 तारीख का जो कार्यवाही था उसको प्रसारित कर दिए। अब शुक्रवार को ही उसमें आपत्ति आ गया, निर्णय हो चुका था, सिर्फ प्रसारित करना था, उसमें कोई उसके आपत्ति नहीं था कि इसमें सुधार है, गलती है, मतलब लिखने में ये नहीं था। नहीं, इस निर्णय को अभी रोक दो। सचिव महोदय बोले ऐसा ऐसा है, उसमें आ गया कमेंट्स में हमारे प्रबंध कारिणी के, उसमें सचिव महोदय को बोला ऐसा है तो आपातकालीन बैठक बुला दो। संडे पड़ रहा है 3 तारीख को फिर बैठ गए। मतलब क्रम को मैं बता रहा हूँ, वो नहीं डालने का, नहीं पूछने का, एक तो नहीं, वो तो डलता ही नहीं। बाकी कुछ लोगों को आया कि कम से कम वीडियो नहीं डाल रहे हो तो कम से कम एक सारांश तो बता दो, या 19 तारीख को क्या क्या हुआ उसका एजेंडा तो आ जाए। अलग अलग बातें आए, कोई फोन से भी मेरे को बोला। लेकिन अब हम वहाँ लगातार चल रहा है हमारा 19, 26, अब एक संडे पड़ रहा था 3 तारीख को। बोले भाई अब 26 को हो गया था तो फिर अब 3 तारीख को नहीं कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं कर सकते, अब वो जो है निर्णय है, फिर उसमें फिर सहमति बनी, चलो ठीक नहीं डालना है। अब 10 तारीख का यहाँ का प्रोग्राम था, तो चलो अब 10 तारीख के बाद ही डालेंगे, अब यहाँ का भी हो जाए, कोई बात आए, कोई सुझाव आए और प्रसारित हो जाए। मैं बोला रायपुर के मंच के माध्यम से कुछ चीजें प्रसारित हम कर ही देंगे। एजेंडा वैसे ही बनेगा, एजेंडा प्रसारित करते जाएंगे सारे इकाई के। अब पहला कि सदस्य अपने इकाई अध्यक्षों के पास प्रस्ताव रखे कि होना है कि नहीं होना है। काट छांट वाले बात में आ रहा था, हाँ, एक हमारे सदस्य ने बोला कि भाई हम लोग सामाजिक बैठक में थोड़ा सा आदत बिगड़ा हुआ है, अब शब्द निकल जाता है, तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह मत कराओ। अब रिकॉर्डिंग मत कराओ तो रिकॉर्डिंग तो होगा, क्योंकि मैं तो रिकॉर्डिंग कराऊंगा ही। अब कराना चाहिए, रहे तो एक रिकॉर्ड क्या हुआ था, कैसे है। टेक्निकल कभी कभी हो जाते, कभी आवाज नहीं आया, वॉल्यूम नहीं काम किया, वीडियो बस आया, तो वो अलग मैटर है, लेकिन करवाना तो है हमको। अब प्रसारित करना है कि नहीं करना है, अब सदस्य बताएं। प्रबंध कारिणी तो मना कर रही है। कार्यकारिणी में अब एक एजेंडा के रूप में जब भी कार्यकारिणी बनेगा उसमें हम रखेंगे, एक एजेंडा ये भी रहेगा। तो आप लोग भी करेंगे और सभी इकाई के सदस्यों को मैं कहना चाहूंगा, चाहते हैं तो बिल्कुल करें, मेरा रोकने का कोई वो नहीं है, मेरा योजना ठंडा बस्ता में नहीं गया है, लेकिन अगर सदस्य लोग नहीं चाहेंगे तो फिर उसका फिर विकल्प अलग है। दूसरी बात, उस दिन वहां जो हुआ था महुआडी में, तो मैं चाह रहा था कि जो निर्णय पुराने हो गए हैं, कुछ लोगों ने नहीं पुराने बातें को रहने दे, पुराने बातों को कैसे रहने दें, मतलब हम एकदम जड़ता तो नहीं अपना सकते ना। समाज संगठन जीवंत रहता है, आज हम कोई चीज सुधार करें, सुधार कर दें, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे भविष्य में सुधरेगा नहीं, फिर चेंज होगा समय के साथ। इतना बृहद हमारा संविधान, हर विधान लोकसभा बैठता है तो कुछ न कुछ अनुच्छेद, कुछ न कुछ संशोधन करते रहता है। तो हमारा तो छोटा सा नियमावली है, समाज परिस्थिति बदलते जा रहे हैं तो वो होगा। अब प्रबंध कारिणी में हमारे निर्णय हुआ था कि हाँ, आपने उस दिन बोल दिया था तो उनको बताया मैंने कि हाँ भाई नियमावली के तहत ये सब बोला गया था। सगोत्री वाला जो है, उस दिन हमारा बन गया था कि जो सदस्य वो कहा जाए अनुशासनहीनता किया है समिति का, उन सदस्यों को देखकर आगे कोई ना करे, ये परिस्थिति रहे।
और उसमें शामिल नहीं है कोई, मतलब उसके घर वाले, उसके वो कोई नहीं है, किसी सदस्य को किसी प्रकार का हम समिति से सदस्यता के बारे में छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पर वो सदस्य का समिति के सदस्य हम नहीं रखेंगे। हाँ, उसमें यह भी था कि उनके कोई भी मानवीय और कानूनी अधिकार में समिति छेड़छाड़ नहीं करेगी। वो अपने बच्चे के साथ रहे, मत रहे, साथ में रखे, इलाज पानी करे, वो भी करे। तो मैं हर सदस्य को यही चाह रहा हूं कि वो विचार करें और उनको देख के आगे हमको रोकना है कि ना करें। अब क्या होता है इसका दुष्परिणाम, या अगला 4 हुआ है 5वां हो तो हम कैसे उसके साथ व्यवहार करें, ये तय हो जाए। एक लाइन में बोलते नहीं वो पुराना हो गया उसमें विचार, अरे पुराने में विचार नहीं करेंगे तो आगे रास्ता कैसे बनाएंगे? वो 5वां नंबर का क्या नियम रहेगा? ये नियम रहेगा क्या? उन्हें बोलते 10 साल के लिए हो गए, 10 साल, मेरे रिश्तेदार हो जाएगा मैं अगले साल मिला दूं, और किसी कमजोर का हो जाए तो उसको 10 साल के नियम बताते रहूं। और उसका नियम तो बना दो भैया, उनको ऐसे ऐसे किए हैं, आगे होगा तो ऐसे होगा, खत्म बात। अध्यक्ष को भी या कोई सदस्य को भी उसमें ज्यादा विचार करने का बात नहीं है कि भाई ये नियम बना है, ये देना है राशि, ये तेरे साथ ये व्यवहार होगा, खत्म करे। आसान तो हुआ ना, नहीं तो वो करते रहे पंचायती। एक दूसरी बात, तो ये बिल्कुल मैं चाहूंगा इस बार के एजेंडे में ये भी रहेगा, कैसे व्यवहार हो उनके साथ, क्या नियम हो, आगे रोकना है नहीं रोकना है, या फिर सीधा सीधा हम उससे मुक्त रहें। नया प्रबंध कानून हमको 5 साल भी चलाना है, कोई सगोती वाला प्रकरण है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ लागू है। एक लाइन में हम कहें या ये नियम है भाई, ये पालन करो। ये भी तो हमारे लिए भी आसान है, समाज के लिए समय बचेगा, लेकिन उसी के लिए 2-3 बैठक कर रहे हैं, वो ना हो। मतलब मेरा छेड़ने का उसका मतलब उद्देश्य मेरा यही है। उस दिन भी मैं बोल रहा था, इसके बाद परिपालन हुआ है, उसमें क्या बात यहाँ तक रुक गई थी, उन सदस्यों को कहना नहीं हो गया उसको मत करो, मतलब यहाँ रुक गए, वो बात आगे नहीं बढ़ी। तो इस बार अब सब कोई विचार करके आपने वहाँ इकाइयों में, और क्या उसमें हम करें इसके लिए। प्रबंध कारिणी में हमने 1-2 निर्णय और ले दिए, मेरे और प्रस्ताव थे, इनमें हम प्रबंध कारिणी में किसी प्रकार का डिस्प्यूट नहीं था, इसलिए मैं इसको आपको बता देता हूं। यहाँ से क्या है, जब कार्यवाही में जाएगा तो प्रसारित होते जाएगा। छत्तीसगढ़ अग्रणी समाज विकास समिति का आम सभा 27 व 28 जनवरी 2024 को ग्राम परिषदा में प्रस्तावित है, लेकिन इसके साथ में शर्त यह है कि 25 दिसंबर तक युवक युवती की पर्याप्त पंजीयन होने पर आम सभा होने की संभावना है। अगर वो पंजीयन पर्याप्त नहीं होते, परिषदा इकाई को नहीं लगता कि हम करा पाएंगे, तो फिर वो आम सभा भी आगे पीछे होगा, क्योंकि उनका प्रस्ताव था परिषदा वाले का महुआडीह के कार्यकारिणी बैठक में कि हम कराएंगे युवक युवती सम्मेलन, खर्चा भी हम वहन करेंगे, खर्चा भी हम वहन करेंगे, तो हमने सहमति उनको दे दिया था। अब 25 तारीख तक रजिस्ट्रेशन, आप लोग भी जितना हो सके वहाँ के परिषदा के अध्यक्ष सचिव से संपर्क करिए और रजिस्ट्रेशन करवाइए, और उनको पर्याप्त उनको संख्या मिल जाए तो वो भी आयोजन करवा पाए। दूसरा, 1 जनवरी से 2024 से सभी को विवाह का पंजीयन समिति में करवाना अनिवार्य रहेगा। पुराने वाले चाहे तो करवा लें, लेकिन 1 जनवरी के बाद जिनका भी विवाह होता है वो पंजीयन कराएं। उसमें अभी हम लोगों ने, हम लोग लिए मतलब सब प्रस्तावित ही कहाएगा, कार्यकारिणी में इसका वो हो जाएगा। 2100 रुपये उसके लिए निर्धारित शुल्क है, और ये सबके लिए अनिवार्य रहेगा। अब इससे 2100 से ज्यादा कोई देना चाहता है समाज में सहयोग के रूप में, तो वो दे दे, स्वतंत्र रूप से दे, बाकायदा उनके जो प्रमाण पत्र मिलेगा
उसमें लिखा रहेगा समाज को अपने मांगलिक कार्य में, विवाह में इतना उन्होंने समाज को दान किया, तो वो सर्टिफिकेट सबको हम देंगे और अनिवार्य रूप से है। उसके बाद एक और हमने ये किया है, इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि सर्टिफिकेट के साथ साथ समाज में कुछ राशि भी आए और एक हमारे पास रजिस्टर्ड रहे, ये शादी हुआ है और जानकारी हो और समाज को कुछ अंशदान आते जाए और लोग बात दें, इसी बहाने तो दें, क्योंकि शादी कर रहे हैं, मांगलिक काम है, तो बहुत सारे पैसे इधर उधर जाते हैं, कुछ अंश समाज को भी दे दो, अखरेगा नहीं अगर समाज विकास में है। तो इसलिए उसको 21 न्यूनतम 21 इसलिए है कि सब कोई दे देगा, शादी का काम करे तो 21 रुपये दे सकते हैं, अधिकतम का तो कोई सीमा नहीं है, कोई कितना भी दे दे। उसी में और है एक तो आजकल प्री वेडिंग चलता है, पोस्ट वेडिंग चलता है और वीडियोग्राफी में बहुत महंगे महंगे आज खर्चा करते हैं हमारे समाज के लोग भी, तो इसको अनिवार्य नहीं किए हैं। तो इसको अनिवार्य नहीं किए हैं क्योंकि ये कोई भी सदस्य अपने मांगलिक कार्य में 30 मिनट का अगर वीडियो हमारे जो सामाजिक चैनल हम बना के रखे हैं उसमें अगर संग्रहित कराना चाहते हैं, अपलोड कराना चाहते हैं, तो उसके लिए 11,000 रुपये हमें 30 मिनट का, और उसके बाद अतिरिक्त अगर मिनट रहता है तो 500 रुपये मिनट। क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है इसलिए इसका राशि भी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, पर ये है कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख का आदमी आजकल वीडियोग्राफी कराते हैं, तो अगर थोड़ा हर कोई का है दिमाग में कि समाज में हित में होना चाहिए, कुछ है, पढ़ना है, कुछ करें, तो मेरे को नहीं लगता कि चैनल आपका सामाजिक चैनल है, व्यक्तिगत चैनल है। चैनल बात होने दीजिए कि क्वेश्चन, हाँ एक एक ठो करिए, समापन हो जाए उसके बाद हाँ क्वेश्चन आंसर में बिल्कुल करते जाइए। होगा ना क्वेश्चन, तो उसमें टाइम भी लॉस होगा और हाँ फिर विषयांतर भी हो जाता है। तो फिर ये 11,000 रुपये उसको कर दिए। अब एक कार्यकारिणी में भी पास हो, ये प्रबंध कारिणी का जो पास किया हुआ है वो बता दिया है ना, पारदर्शी तक। उसके बाद हमारे जो प्रस्तावित नियमावली है इसमें हम लोगों ने अखिल भारतीय अघरिया समाज के साथ संबद्धता ये पास हुआ है, पर इस संबद्धता का रूपरेखा नहीं है। रूपरेखा का तात्पर्य, और इसको और ज़्यादा से थोड़ा सा जो मेरा संशय है या जो मैं वो कर रहा हूँ, आर्यभट्ट जी ज़्यादा अच्छे से बताएंगे क्योंकि इसमें बहुत वर्क किए हैं वो। तो पहली बात संबद्धता है, तो हमारा संबद्धता इतना ही है क्या कि समधी बने, मतलब बेटी देना है, बेटी लेना है, हमारा संबद्धता हो गया। या फिर अंततः में हम छत्तीसगढ़ अघरिया विकास समिति को अखिल भारतीय में विलीन करने का उद्देश्य है। विलय का भी पोस्टर लगा हुआ है पहले का, हमको जब मिला तो संबद्धता की बात आई है, कई प्रोग्राम विलय के नाम से हुआ है, तो ये क्लियर हो। और अगर विलय नहीं है, संबद्धता है, तो दोहरी सदस्यता कैसे चलेगी? कि समान अगर समिति है, समान उद्देश्य है, तो उसका भी सदस्य हम रहें और इसका भी हम सदस्य रहें, और हम अपनी सुविधा अनुसार कभी भी किसी सदस्य के हो जाएं, किसी भी संगठन का हो जाएं, तो संगठन चलेगा कैसे? अगर विकास समिति वाला किसी अखिल भारतीय के सदस्यता लेके काम कर रहा है और ये हमारे अनुशासनहीनता के दायरा में आ गया, तो एक लाइन में बोलेगा
तुम अपना विकास समिति रखो, मैं तो अखिल भारतीय का सदस्य हूँ। तो ये स्पष्ट नहीं है। एक दूसरी बात, कल्पना करिए अगर हम कोई प्रोग्राम करते हैं, मतलब इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। प्रोग्राम करते हैं और हम मुख्य अतिथि का मन सजा दिए, और चूंकि उससे संबद्धता है अखिल भारतीय से, हम एक बैनर लगा दिए अखिल भारतीय वाला, एक बैनर लगा दिए छत्तीसगढ़ अगरिया विकास समिति। अब अतिथि तो अतिथि में बैठ गया, जो मंत्री है, मुख्यमंत्री जो भी है। अब हमको अखिल भारतीय वाला जो बैठे उसमें हमको अखिल भारतीय का सदस्य होना चाहिए, और जो विकास समिति में बैठे वो विकास समिति में हो, ताकि हमारा मेल मिलाप ऐसा हो कि हमारे में जो अच्छाई हो या अच्छा उनको लगे, वो जाके वहाँ बताए कि नहीं विकास समिति जो है उनका ये कार्यक्रम अच्छा है, हम में भी आना चाहिए, ये खराब है। उनका कार्यक्रम हो तो हमारे विकास समिति के जो भी रहे वो जाए, वो हमको बताए कि उनके में ये अच्छा है, ये होना चाहिए, ये खराब है। इससे विकास होगा। अब यहाँ पे मैं कल्पना कर रहा था, तो नाम हमारा बैनर बस विकास समिति रहेगा और वो अखिल भारतीय रहेगा, सदस्य हमारे विकास समिति के बैठते हैं, और इधर विकास समिति के सदस्य बैठ रहे हैं, और इधर भी अखिल भारतीय लिखा जरूर है, लेकिन सारे सदस्य हमारे विकास समिति से। कैसे आदान प्रदान होगा? सगोत्री वाला में जब हुआ था, पास में पूछा था हमारे अखिल भारतीय के, उसमें क्षेत्रीय बोलते हैं, भैया ये अखिल भारतीय में लागू है क्या ये सगोत्र? पूछे पढ़ी आप, ऐसा तो नहीं होता ही, ये उनका आंसर था। तो हमको अगर हम उनसे संबद्धता है तो हमको अखिल भारतीय, जिसको हम ओरिजिनल बोलें, उससे हो ना। एक कभी मान लीजिए संपत्ति का विवाद आ गया, छत्तीसगढ़ अगरिया विकास समिति, अखिल भारतीय समिति, और हम अपने ही गांव को उदाहरण दें, जो गरीब है, जो या जो सक्षम है, अपने आर्थिक स्थिति से बढ़ चढ़ के दिया है अपने दबाव में, और कोई डिस्प्यूट हुआ हमारे इकाई में, और मतांतर की बात आई, जैसे अभी हुई थी समाज में हमारे मतांतर, तो जो चंदा दिया है या जिसने खड़ा किया है या विकास समिति, हम उस मतांतर में मत डालेंगे जहां हमको जीतना ही नहीं, और एक दो अखिल भारतीय सदस्य रहेंगे वो जीतेंगे, क्योंकि बहुसंख्या के साथ हम मतांतर में जा रहे हैं, तो हमको तो जीतना ही नहीं है, और हमारे ही सदस्य उधर के सदस्य हैं, और दो एक जीत गए, और उस जमीन में कल भवन होते विवाद होगा, गांव में क्योंकि बहुसंख्यक वो है जिन्होंने चंदा किया था, लेकिन मतांतर में जीत वो दो गए अखिल भारतीय वाले। क्या बहुत अच्छा सुंदर व्यवस्था संगठित चलेगा वहां का गांव? पैसा उनका लगा है, तो क्या स्पष्ट रहेगी इसमें संबद्धता में? और सिर्फ संबद्धता, जैसे मैं बोला समधी, समधी मतलब समान होता है ना, वो छोटे न वो बड़े। अगर अखिल भारतीय को हम बड़े मान देते तो हम छोटे हो गए क्या? क्या हमारा छोटा इकाई हो गया क्या? वहां के अध्यक्ष को बोलते हैं आइए हम प्रोग्राम कर रहे हैं, वो बोले कि वो प्रांतीय को बुला लो ना जी, हम तो अखिल भारतीय, हम थोड़ी आएंगे। प्रांतीय को बुलाते हैं तो हमारे वही विकास समिति का आदमी इधर बैठ गया, पूछ दे कुछ अखिल भारतीय में से चलता है क्या? नहीं यार, पूछे वो पढ़ी, देखे पढ़ी। तो ये मेरा बेसिक संशय है, और इसको मैं क्लियर करना चाहता हूं आगे चलाने के लिए। क्या है इसका? ऐसा होता है तो, या कोई प्रथा, हमारे जो परंपरा है, बुजुर्ग लोग रहे हैं, अलग चला है, हमको अच्छा नहीं लगा, हम विरोध कर दिए, भाई ये हमारे इधर नहीं चल लागू होगा,
वो बोलेंगे नहीं यार सर्वसम्मति से पास है, कैसे नहीं लागू होगा, फिर क्या होगा, मतांतर करो, फिर हारेंगे हम, हमारा तो अस्तित्व खत्म। तो जब खत्म ही होना है तो ये संबद्धता करके दो दो अध्यक्ष दो दो ये चलाने क्या मतलब, फिर विलय करो, खत्म करो। और जब रखे हैं हम तो सुदृढ़ रूप से चले, सही चले। हमारा विकास समिति का सदस्य हमारा विकास समिति का हो, उससे संबद्धता है बकायदा, उनके लिए मंच हमारा सजे, क्योंकि संबंध है हमारा, हमारे लिए वो भी मंच सजा के रखे, जब उनको लगे कि बुलाना है इनको भी, देखे हमारा भी करे, रोटी बेटी देते रहें, कोई दिक्कत नहीं। कल गुजरात पटेला घरिया से संबद्धता जोड़ लिए तो उससे जोड़ लिए, तो मैं कह रहा हूं मेरे विचारधारा से अगर हमारा विकास समिति का एक सदस्य करेगा तो हम उससे भी जोड़ सकते हैं, और विधिवत होना है तो उसे भी जोड़ लेंगे, रोटी बेटी देने में इससे भी जोड़ लिए, क्या दिक्कत है। एक हाँ, लेकिन अब आएगा जाएगा कैसे, हमारा समान विचारधारा है तो दोनों के साथ समन्वय कौन करेगा, तो एक पदे 2-4 जैसे तय करे, रख दो विकास समिति में भी, और अखिल भारतीय वाले भी कहें भैया हमेशा आप हमारे बैठक में कार्यकारिणी का जो होगा उसमें आप आमंत्रित रहेंगे, आप 4-5-2 जो भी है तय कर ले, सदस्य आप दे दीजिए, हम भी दे दें उनका आचार विचार देखने के लिए, वो हमारा आचार विचार देखने के लिए, और चलते रहे। इसके लिए अखिल भारतीय का सदस्यता लेना कहाँ पे जरूरी है। और अगर दान दक्षिणा देना है, जिसका स्वेच्छा है दे, अखिल भारतीय वाले में पैसा के लिए देना है देते रहिए, लेकिन मैं कह दूं कापन में भवन बनाना है और आप हाथ खड़ा कर दो, अब पैसा में बनना है तो वहां दे दो। अब बोलोगे छत्तीसगढ़ गृह विकास समिति तो कुछ विकास नहीं कर रहा है, कैसे होगा। तो ये सारे चीज तय हो, ये तय हो जाएगा, ठीक है, अभी हो जाए, नियमावली के इसीलिए है, इसमें भी आप लोग विचार करेंगे। दोहरी सदस्यता मेरे को लगता है कि ठीक नहीं है, लेकिन मेरे को कोई कन्विंस कर दे, बता दे कि नहीं यार आपके समझने में फेर होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम संगठन से जुड़े हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, तो दोनों से, दो समिति से नहीं होता, एक से ही रहेगा, तुम इधर रहो भाई चाहे उधर रहो, वो वैचारिक है, हमारे सामाजिक है। तो ये मेरे को ये सही नहीं लगता, लेकिन अगर है सही या मैं नहीं समझ पा रहा हूं तो बिल्कुल बताएंगे, फिर कहूँगा आर्यभट्ट जी इसमें थोड़ा सा और प्रकाश डालेंगे, क्योंकि वो उसमें बहुत वर्क किए हैं तो वो सोचे होंगे, क्योंकि हम उस समय उनके साथ नहीं थे, उसमें तो ज़्यादा डिटेल नहीं पता। और जो हमको नियमावली में ना तो एक शब्द लिखे हैं कि अखिल भारतीय संबद्धता, अब कैसे संबद्धता रहेगी ये क्लियर नहीं है, तो हम भी नहीं बता पा रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और बाकी अब आगे किसी को ले लें क्वेश्चन आंसर के, या फिर आप नहीं, मैं आप कर लीजिए फिर। खत्म हो जाता है। हाँ, तो इतनी ही बातें थी, ये सब अब प्रस्ताव के रूप में हम इस बार के डालने वाले हैं, सब विचार करके आए, और रायपुर इकाई के माध्यम से हर सदस्य को मैं बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ विकास में इसमें गंभीरता से विचार करें। मेरे को बहुत बार बोले सकारात्मक उसमें बढ़ें। अब मेरे को परिभाषा सकारात्मक का ये है कि सही चीज सही सोच और क्लियरिटी में हो, अगर गलत हो गया है तो सुधारें, गुंजाइश जितना है सुधार लें, संगठन है संगठन के हिसाब से सोचें, माय मौसी ना करें, और अच्छे विचार के साथ आगे बढ़ें और बढ़ने में सहयोग करें। सब इकाई गंभीरता से, इकाई के अध्यक्ष सचिव और सभी सदस्यों से आग्रह है विकास के लिए सोचें। बाकी रायपुर इकाई के सभी सदस्यों को पुनः मैं धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद।